नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग में आरडी या आवर्ती जमा खाता में किस तरह पैसा जमा करने पर हमको किस तरह की राशि, किस तरह का ब्याज प्राप्त होता है उसको देखिए। यह एक व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और विद्यार्थी संवर्गों के लिए होता है, कर्मचारी भी करते हैं इसका उपयोग। तो आवर्ती खाता या हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है, राम नाम का एक स्टूडेंट है जो सब्जी व्यापार करता है। वह 50 रुपये प्रति माह 1 वर्ष के लिए जमा करता है। कितने? 1 वर्ष के लिए, अर्थात 12 माह के लिए उसने एक आरडी बैंक अकाउंट खोला, तो 50 रुपये प्रति माह जमा करता है। तो ध्यान रखिए, वो शुरू में जो जमा करेगा वो कितना आएगा? 50 रुपया 1 माह में हुआ। दूसरे माह में कितना हुआ? दूसरे माह में उसने कितना जमा कर डाला? 100 रुपया। तीसरे माह में 150, चौथे में 200। इस तरह क्रमशः कहाँ तक जाएगा वो? 12 माह तक। तो 12 माह में कितना जमा होगा उसका? 12 गुणित 50 बराबर 600 रुपया जमा होगा। तो इस तरह यदि हम सबको जोड़ें, शुरू महीना में 50, फिर दूसरे में 100, तीसरे में 150, चौथे में 200, उसका इस तरह से खाते में पैसा हो गया। अंतिम माह में उसके पास 600 रुपया खाता में जमा हो जाएगी। इस तरह से ब्याज कैलकुलेशन करता है अपने ब्याज देने का। इन सबको यदि हम जोड़ें तो ये आएगा 3950। 3950 जब आया तो अब इस पर ब्याज की गणना, तो ब्याज की गणना 1/12 के लिए होगी। तो ये होता है मूलधन, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है? 3950। दर कितना है? मान लीजिए 5% है, तो ये 5। समय कितना है? 1/12/100। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये भी हो गया। और इसको भाग दे देंगे तो जो भी आ जाएगा वो ब्याज यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। अब ये ब्याज जब निकल आएगी, ब्याज निकलने के बाद हमको कितना, कुल राशि कितनी मिलेगी? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन का मतलब क्या हुआ कि राम ने जितना 12 माह में जमा किया, तो 12 माह गुणित प्रत्येक माह कितना हुआ? 50 रुपया। और जो ब्याज मान लो यहाँ कैलकुलेशन करके आई वो 100 मान लीजिए, तो ये 1200, 12 पंचे 60, 600 रुपया उसका कुल जमा हुआ। जो ब्याज निकलेगी मान लो 19 रुपया 50 पैसे ब्याज आ गई। तो इस तरह जो टोटल कैलकुलेशन होगा यह क्या कहला जाएगा? आपका ब्याज कहलाएगी। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए हम बताते हैं दूसरा तरीका कि ब्याज कैलकुलेशन का एक दूसरा तरीका भी है सूत्र विधि से। सूत्र विधि से कैसे निकालते हैं इसको? हम अलग अलग कैलकुलेशन ना करके एक सूत्र से गणना कर सकते हैं। सूत्र से गणना इस तरह करते हैं कि ये जैसे हम प्रतिमाह का अलग अलग किए हैं, इसका प्रतिमाह का अलग अलग ना करके एक सूत्र से ही कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सूत्र बहुत आसान है, उसको याद रखिए। आप बैंक की कितने भी राशि का अकाउंट जो आप खोलते हैं उसका कैलकुलेशन ब्याज सहित कितना मिलेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी छात्र ने या किसी व्यापारी ने या किसी कोई कर्मचारी ने 500 रुपये के हिसाब से एक आरडी 2 वर्ष के लिए खोला। कितना? 500 रुपये प्रति माह। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए आरडी खोला। तो इसमें समय कितना उसने लिया? 2 वर्ष। 2 वर्ष मतलब 24 माह ये। और प्रत्येक माह कितना जमा होगा? 500। तो शुरू में बैंक ब्याज की गणना कैसे करेगा? शुरू माह में 500 जमा हुआ, फिर दूसरे माह में कितना हुआ? 500 और जमा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। फिर तीसरे माह में फिर कितना जमा हुआ? 500, तो ये कितना हो जाएगा? 1500। इस तरह करके लास्ट तक वो कैलकुलेशन करता है। तो हमको ये बार बार इनको जोड़ना पड़ता है, इसमें समय भी लगता है और छात्र गलती भी कर सकते हैं। तो
तो उससे बचने के लिए एक नियम निकाला गया, गणित वालों ने खोज किया, गणितज्ञों ने, और उसको इस सूत्र से किया। ब्याज बराबर होता है जो प्रतिमाह जमा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मंथली डिपॉजिट या मासिक जमा, गुणित दर गुणित महीनों की संख्या, फिर गुणित महीनों की संख्या में एक जोड़ेंगे, महीनों की संख्या धन एक, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन 24 और अपॉन 100 ये रहेगा। मान लीजिए अब इसी को कैलकुलेट करिए। एक साधारण विधि अभी आप देख चुके हैं, अब इसी की दूसरी विधि है आरडी के ब्याज निकालने की। तो ये मासिक जमा कितना हो रहा है 500 रुपये, दर कितना है मान लीजिए 5% है, महीनों की संख्या कितना हुई 24, फिर महीनों की संख्या धन 1 तो 24 धन 1 बटे 24 फिर बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 से 24 कट गया। अब ये कितना बचा 5 पंचे 25, ये वाला 5 और ये वाला 5, 5 पंचे 25 और 24 और 1 25, ये कितना आ गया 625 रुपये। तो ये 625 रुपये ब्याज आ गई। तो मिलेगा कितना उसको, जो छात्र या जो कर्मचारी 500 रुपये प्रतिमाह जमा करता है, बैंक उसको 2 वर्ष बाद कितना लौट आएगा। तो प्रतिमाह जमा हुआ 500, कुल महीने कितना जमा किया उसने 24, तो 24 पंचे ये आ गया 12,000 रुपये उसने जमा किया। 625 रुपये उनका क्या हो गया ब्याज हो गया, तो 12,625 रुपया ये अंतिम 2 वर्ष के पूरने के पश्चात यह राशि मिलेगी। तो यह राशि क्या हो गई आरडी के द्वारा जमा राशि प्राप्त हुई। इसमें जमा मूलधन कितना हुआ 12,000 और 625 रुपये ब्याज निकली। तो इस तरह आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा खाता की ब्याज की गणना करते हैं। आज हमने पढ़ा 2 विधि से। ठीक, थैंक यू।